जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि तुलसी सालराम भगवान के विवाह से दाम्पत्य जीवन में कितना बड़ा असर पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में कार्तिक का महीना पूर्ण रूप से भगवान नारायण के लिए समर्पित है, भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। तो तुलसी सालराम विवाह की बड़ी महिमा है। अब के बार तुलसी सालराम विवाह 24 नवंबर 2023 को पड़ रहा है। तुलसी विवाह की दिव्य परंपरा निभाने वालों को कन्यादान का कई अनंत गुनी कन्यादान का फल प्राप्त होता है और हमारी संस्कृति में कन्यादान को महादान माना गया है। और तुलसी विवाह को लोग बड़ी श्रद्धा से, माताएं बड़ी भावना से इसको करती हैं। तुलसी विवाह लोग घर में करते हैं, मंदिर में करते हैं, किसी विशेष जगह पर करते हैं, तीर्थ में करते हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा महिमा होती है। तुलसी के गमले को बिल्कुल दुल्हन की तरह बिल्कुल सजाया जाता है। चौकी पर भगवान सालराम को स्थापित किया जाता है। एक कलश भी भरा जाता है, उसमें पंच पल्लव लगाए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं और दूध इसमें बड़ा विशेष रूप से रखा जाता है पूजा के लिए। इसमें मंगलाष्टक के पाठ होते हैं। तुलसी मैया को लाल चुनरी उड़ाई जाती है, कुमकुम, मेहंदी, सिंदार, श्रृंगार ये सब लगाया जाता है। भगवान विष्णु के सालराम रूप को बिल्कुल सालराम रूप को आंवला, अक्षत ये सब चीजें उन्हें बिल्कुल अर्पित की जाती हैं। तो इनकी बहुत ज्यादा महिमा है। संत तो ये कहते हैं, ग्रंथ ये कहते हैं कि तुलसी सालराम भगवान का विवाह करने पर सैकड़ों बेटियों के कन्यादान का फल तत्काल ही प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल देर नहीं लगती। यह बड़ी महिमा है। वैसे भी तुलसी मैया तो बड़ी वंदनीय है, पूज्य है। बड़े बड़भागी हैं वह लोग जिनको तुलसी सालराम विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुलसी वन आश्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 नवम्बर को तुलसी सालराम विवाह कर रहा है। आप जरूर बिल्कुल पधारिएगा, जिसका बहुत बड़ा पुण्य है। बताते हैं कि तुलसी सालराम विवाह करने वाले लोग इंद्र के समान हो जाते हैं। तुलसी सालराम भगवान का विवाह करने से सैकड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। मैं एक श्लोक सुनाई देता हूँ। सतक्रतु समम पुण्यम लभते गौ शतम फलम। इंद्र के समान संपदा होती है उनके पास, गौ शतम फलम। 100 गायों का गोदान करने का उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है तुलसी सालराम विवाह की। जो व्यक्ति तुलसी का आदर करता है, भगवान सालराम की पूजा करता है, उसे सैकड़ों दिनों की पूजा एक ही बार में करने से उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया है कि जो लोग तुलसी माता को और भगवान सालराम को विवाह के समय पर उनका दर्शन कर लेते हैं तो उनको संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। कन्यादान कर लिया है तो बहुत बड़ी बात हो गई है। सिर्फ दर्शन मात्र से तेन तीर्थम कृतम स्नानम याव चांगे चमृत का वर्णन किया गया है कि तुलसी सालराम भगवान का विवाह का दर्शन करने मात्र से संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये बात महादेव जी ने देवर्षि नारद जी को ये बात बताई है। का उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, कभी बांधवों में वियोग नहीं होता, कभी किसी भी प्रकार का रोग नहीं बढ़ते। ये तुलसी सालराम विवाह की बहुत बड़ी अपने आप में महिमा है। सर्वत्र तुलसी पुण्याम पुण्य क्षेत्रे विशेषतः सन्निधौ तस् देवस्य रोपणात् पृथ्वी तले। जिसने धरती पर तुलसी माता का रोपण किया और उनका विवाह किया तो ग्रहे तस्मिन दारिद्रम ना योगो बंधु संभव। घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, परिवार के लोगों से वियोग नहीं होगा, ना दुखम ना भयम रोगा तुलसी यत्र तिष्ठति। जिसके घर में तुलसी सालराम भगवान रहते हैं उसके घर में दुख और किसी भी प्रकार का भय और किसी भी प्रकार के रोग उनके घर में नहीं रहते। तो आप अब के बार तुलसी विवाह महोत्सव, सालराम भगवान का तुलसी मैया का जो विवाह है वह 24 तारीख को है। तो आप भी उस दिन आश्रम आ सकते हैं, वृंदावन आ सकते हैं तो पधारिए। नहीं तो अपने अपने घर पर भी भगवान सालराम का और तुलसी मैया का दर्शन कीजिए, वंदन कीजिए। वाराणस्याम चित पुण्यम सर्वम तत्रैव तद्भवेत्। वाराणसी में रह करके जो पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, उन लोगों को तुलसी विवाह करने पर उतने फल की प्राप्ति तत्काल प्राप्त हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा तुलसी की है। स्वयं माता उमा देवी ने हिमालय पर 100 तुलसी के पेड़ लगाए। ये बात मैंने पूर्व में भी बोला है। जो मनुष्य पर्व के समय पर तुलसी रोपते हैं उन्हें उसकी बहुत बड़ी फल की प्राप्ति होती है। सालग्राम मई मुद्रा संस्था यत्र ही क्वचित 45 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है कि जहाँ कहीं भी सालग्राम शिला रहती है, माँ तुलसी के पास में ऐसे लोगों के
संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सालराम शिला का पूजन करने से पापों की शीघ्र ही समाप्ति हो जाती है। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। ये तुलसी सालराम भगवान के विवाह की कुछ चर्चा मैंने आपके बीच में की है। तो आप अवश्य में आप तुलसी सालराम भगवान का विवाह नहीं कर सकते तो जहाँ विवाह हो रहा है आप दर्शन तो कर सकते हैं, देख तो सकते हैं। जिसके देखने मात्र से भी इसका बहुत 100 गायों के गौदान करने के फल इससे प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो पूरा सुनने के लिए। यदि इसमें कुछ अच्छा लगा है वीडियो आगे जरूर भेजिएगा। राधे राधे।